ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 15/4/2024। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकलते जाओ। शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हों तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ बाप भी अभी जिस्म के साथ हैं। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है और कोई यह सिखला ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। दूसरी पॉइंट, तो तुमको समझाना है पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तीसरी पॉइंट, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है, अंतकार जो फलाना सिमरे वल वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। चौथी पॉइंट, अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। पांचवी पॉइंट, हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया, आखिरीन सब कुछ छोड़ देना पड़ा। वह धंधा करें या यह धंधा करें, सुस्ती आती रहती है, तंग हो जाता था। छठवीं पॉइंट, यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। सातवीं पॉइंट, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ बाप तो बहुत मीठा है। आठवीं पॉइंट, अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है, यह भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। नवीं पॉइंट, बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। 10वीं पॉइंट, बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने आप से बातें करो, अहो बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले, ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। दूसरी पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे मरम्मत निकाल, जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान आज बाबा ने दिया, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है।
कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। ओम शांति।